नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड ऑब्ituaries देखने वाले हैं, यानी श्रद्धांजलि निधन। उन व्यक्तियों के बारे में इस सेशन में हम जानेंगे जो झारखंड के प्रमुख व्यक्ति थे जिनका निधन हो गया है। इससे पहले हम लोगों ने सितंबर तक जिनका निधन हुआ था झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों का, उन लोगों के बारे में हम जान चुके हैं। उसके बाद के कुछ व्यक्ति जो अब तक छूट गए हैं, इस वर्ष के अंत में जाते जाते उन लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। और नववर्ष में 2025 में हम लोग 2023 और 24 में जिन व्यक्तियों का भी निधन हुआ है, झारखंड के प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, उन सबों के बारे में जानेंगे। तो आइए इस सेशन को हम लोग देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं बैरागी उरांव से। आपको बता दें कि बैरागी उरांव 81 साल के थे। 1983 में जन्मे, गुमला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे और रांची में 15 दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया। 3 बार वे विधायक रहे हैं। 1972 में पहली बार विधायक बने थे गुमला से, फिर 1980 और 1985 में। और गुमला के केओ कॉलेज में वो राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हुआ करते थे और अपने उसी कैरियर के दौरान उन्होंने चुनाव लड़ा था। पहली बार चुनाव जीते थे 1972 में, फिर 80 में और 85 में। इस तरह कुल 3 बार वो विधायक रहे हैं। उनका निधन हो गया। उनका नाम था बैरागी उरांव। दूसरा नाम है दोस्तों कृष्णानंद झा। आपको बता दें कि कृष्णानंद झा संयुक्त बिहार में मंत्री हुआ करते थे। संयुक्त बिहार सरकार में मंत्री थे और देवघर में 15 दिसंबर को उनका निधन हो गया है। और 3 बार वे मधुपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इनके पिता 1961 में बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम विनोदानंद झा था। तीसरा नाम है अर्जुन कुमार महतो का, जो कि एक अग्निवीर जवान हैं, बोकारो के थे और इनका निधन असम में ड्यूटी के दौरान हो गया। 22 वर्ष उनका उम्र था और ड्यूटी के दौरान गोली लगने से 22 नवंबर 2024 को वे शहीद हो गए। चयन व बहाली उनकी हुई थी 2023 में और असम के सिलचर में वो पोस्टेड थे, मसीमपुर मिलिट्री कैंप में। और उसी दौरान उनका निधन हो गया, शहीद हो गए वो। 2023 में केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना जो है अग्निवीर, उसमें वे शामिल हुए थे और उनका चयन व बहाली हुई थी। मंगल मुंडा की बात करें तो मंगल मुंडा 45 वर्ष के थे। इनका भी निधन हो गया और ये धरती आबा बिरसा मुंडा के परम पोते थे, यानी ग्रेट ग्रैंड सन थे। रिम्स में 29 नवंबर 2024 को इलाज के दौरान हृदय रुकने से उनका निधन हो गया था। मंगल मुंडा का 25 नवंबर 2024 को झारखंड के खूंटी जिले में एक गाड़ी की छत से गिर जाने के कारण से गंभीर वे चोटिल हो गए थे और उन्हें रिम्स में एडमिट कराना पड़ा था। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय मुंडा के इलाज के सिलसिले में रिम्स अधिकारियों के संपर्क में भी थे। सदरू बेहद की बात करें तो झारखंड के पूर्व मंत्री थे। इनका भी 13 नवंबर 2024 को निधन हो गया। ये लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। 1995 में पहली बार लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बने थे और झारखंड के प्रथम मंत्रिमंडल में, यानी बाबूलाल मरांडी के मंत्रिमंडल में भवन निर्माण परिवहन मंत्री हुआ करते थे। रतन टाटा की बात करें तो रतन टाटा, जो कि टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष थे, पद्म विभूषण उन्हें भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। उनका निधन 86 वर्ष की उम्र में 9 अक्टूबर 2024 को हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 अक्टूबर को टाटा के निधन पर 1 दिवसीय राजकीय शोक की भी घोषणा की गई थी। मुंबई में 1937 में उनका निधन हुआ। 1900 उनका जन्म हुआ था और 9 अक्टूबर 2024 को उनका निधन हो गया।
पारसी धर्म से वो संबंध रखते थे और 1991 से 2012 तक वो चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के। भारत सरकार ने 2008 में उन्हें 2000 में उन्हें पद्म भूषण से और फिर 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। डॉक्टर रमेश शरण की बात करें तो डॉक्टर रमेश शरण एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे और 69 वर्ष की उम्र में जुलाई में उनका निधन हो गया, 9 जुलाई 2024 को कोलकाता में। ये एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे और डॉक्टर रमेश शरण झारखंड के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं। 2017 में वे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कुलपति बने थे। आपको बता दें कि डॉक्टर शरण सुप्रीम कोर्ट के एडवाइज़र भी रह चुके हैं। रवि प्रकाश की बात करें तो ये एक फेमस पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार थे प्रभात खबर के। रवि प्रकाश, जिनका 20 सितंबर 2024 को मुंबई में निधन हो गया था। प्रभात खबर से वे जुड़े हुए पत्रकार थे। सैन डिएगो अमेरिका में 7 सितंबर 2024 को उन्हें वर्ल्ड लंग कैंसर कॉन्फ्रेंस में पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उनके 12-13 दिन के बाद ही उनका निधन हो गया और भारत से इस पुरस्कार को पाने वाले वो इकलौते व्यक्ति थे। रवि प्रकाश पिछले 4 साल से लंग कैंसर के लास्ट स्टेज के मरीज थे, उनका इलाज चल रहा था। अन्य प्रमुख निधन के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। भीमसेन मुंडा, न्यायमूर्ति ममिदाना जगन्नाथ राव और गोलोक बिहारी महतो। भीमसेन मुंडा की बात करें दोस्तों तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे। अर्जुन मुंडा के बड़े भाई थे, जिनका 15 दिसंबर 2024 को निधन हो गया है। और एम जगन्नाथ राव की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे ममिदाना जगन्नाथ राव, जिनका 25 नवंबर 2024 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और झारखंड के 16वें चीफ जस्टिस, झारखंड हाई कोर्ट के 16वें चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव के वे पिता हैं। गोलोक बिहारी महतो की बात करें तो वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के पिता गोलोकनाथ महतो का 8 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। तो ये था दोस्तों प्रमुख निधन श्रद्धांजलि, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा इस सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग, जो कि नए वर्ष में होगा नेक्स्ट सेशन श्रद्धांजलि से संबंधित, उस सेशन में मैं आपको 2023 और 24 के जो भी श्रद्धांजलि, जो भी निधन के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति हैं, जिनका निधन हुआ, प्रमुख व्यक्ति रहे हैं झारखंड के, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा एक सेशन में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।